आपका पौधा जा भी सकता है, मर भी सकता है। बहुत सारे किसानों को नेटिवो डालने के बाद मैंने रोते हुए देखा है। क्या होता है कि किसान कहीं इंटरनेट पर जानकारी करते हैं या दुकानदारों से सीधे लेके आए, सोचा समझा नहीं वो डाल दिया। कौन चीज़ कब डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, ये जाने बगैर अगर आप उपयोग करते हैं तो मैं लिख के ले लो, आप फायदे की जगह नुकसान में जाएंगे। इसलिए सबका उपयोग बहुत सोच समझ के गंभीरता से करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे किसान और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मैंने बताया कि छोटी फसल 20-25 दिन के पहले ट्रांसफर में दोबारा मत करिएगा, वरना आपको पौधा तो दिखाई देगा पर उत्पादन नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये लगातार अगर आपने 15-20। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा देव और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज में चर्चा चल रही है फंगीसाइड की, और इसी बढ़ते हुए क्रम में आप सबके बीच में एक लेके आया हूँ बेहतरीन फंगीसाइड। जी हाँ, जहाँ दिमाग और दवाएं जब काम करना बंद कर दें तो उपयोग होता है नेटिवो का। आज चर्चा करने वाला हूं बायर के नेटिवो के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो, हेलीकॉप्टर डोज, फंगीसाइड, कीटनाशक, शुरू से लेके अंत तक बैगन, मिर्च, टमाटर, मूली की जो जानकारी है वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। आप वहाँ विजिट करके देख सकते हैं और भरपूर लाभ उठा सकते हैं। चर्चा शुरू करते हैं नेटिवो की। इसकी चर्चा करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि मैं जो दवा बता रहा हूँ ये एक विकल्प है, समाधान नहीं है। इसलिए ऐसा बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि मैं आपको फंगीसाइड डालने की सलाह दे रहा हूँ या इसकी तरफ प्रेरित कर रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा बाजार है और किसान का एक्टिवेट ना होने की वजह से, जानकारी कम होने की वजह से, न्यूट्रिशन वैल्यू ना समझने की वजह से ज़्यादातर उसे फंगीसाइड का उपयोग करना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि आपका पैसा और उत्पादन दोनों जाते हैं। तो अगर इसके उपयोग से बचना है, पौधे को स्वस्थ, कम लागत में अच्छा रखना है, तो फिर चैनल पर विजिट कीजिए, हेलीकॉप्टर डोज के वीडियो देखिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए, अपनी खेती में उसको अप्लाई कीजिए और जितना आज आप उत्पादन ले रहे हैं उससे 1.5 गुना 2 गुना ले सकेंगे, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। लोग उसका उपयोग करके 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक उत्पादन ले रहे हैं और किसान खुश हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बायर का नेटिवो टोबोकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% WG में आता है। WG की एक खासियत होती है, जो दवा लिक्विड में आती है और जो सूखी आती है WG में, WG सेवइयाँ जैसी होती हैं, तो ये लिक्विड से ज़्यादा कारगर और प्रभावी होती है। किसी भी फसल में जब आप इसका उपयोग कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आपका पैसा जाएगा और उत्पादन दोनों में अंतर आ सकता है। इसलिए इसका नेटिवो का उपयोग भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब आपका दिमाग बिल्कुल काम ना करे कि अब हमें क्या करना चाहिए, आप दवा डाल रहे हैं, असर नहीं दिख रही है, न्यूट्रिशन वैल्यू कंप्लीट कर रहे हैं, असर नहीं समझ में आ रहा है, तो नेटिवो का काम है स्थिति को उसी जगह कंट्रोल कर देना। ये समाधान नहीं है, ये आपकी बीमारी को पौधे से संपूर्ण खत्म नहीं करेगा, या जितना अब तक नुकसान आपका पौधे में हो गया है ये उसको वापस नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि जैसे ही आप अपने पौधे पर डालेंगे, जो उसकी कंडीशन जो है उसको वहीं पर रोक देगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ये पौधे को एक अच्छी स्थिति में लाएगा। जैसे बहुत सारे फंगस पे ये काम करता है, जैसे एंथ्रेक्नोज होता है, ब्लैक स्पॉट होता है, अल्टरनेरिया होता है, लीफ स्पॉट होता है, येलो येस्ट होता है, शीथ ब्लाइट होता है, नेक ब्लास्ट होता है, पाउडरी मिल्ड्यू होता है, इन पे ये काम करता है। पर ऐसा नहीं, फंगीसाइड का मतलब होता है आप एक बार अगर दवा डालते हैं तो ये कुछ समय के लिए
आपको राहत देता है, बीमारियों से पौधे को दूर नहीं रखता हमेशा के लिए। तो इनका उपयोग अगर आप कर रहे हैं तो आपको लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। पर नेटिवो की एक खासियत है कि ये जो काम करता है, जैसे ही आप इसका उपयोग करेंगे आपके पौधे की ग्रोथ रोक देगा। इसलिए कभी भी 25, 30, 35 दिन तक के ट्रांसप्लांट के पौधे में या नर्सरी में नेटिवो ना डालिए, वरना जे आपके पौधे को अगर बहुत छोटे पौधे में डाल देंगे तो आपका पौधा जा भी सकता है, मर भी सकता है। बहुत सारे किसानों को नेटिवो डालने के बाद मैंने रोते हुए देखा है। क्या होता है कि किसान कहीं इंटरनेट पर जानकारी करते हैं या दुकानदारों से सीधे लेके आए, सोचा समझा नहीं वो डाल दिया। कौन चीज़ कब डालना चाहिए, क्यों डालना चाहिए, ये जाने बगैर अगर आप उपयोग करते हैं तो मैं लिख के ले लो, आप फायदे की जगह नुकसान में जाएंगे। इसलिए सबका उपयोग बहुत सोच समझ के गंभीरता से करना चाहिए। अगर आप एक अच्छे किसान और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मैंने बताया कि छोटी फसल 20-25 दिन के पहले ट्रांसप्लांट आपने किया 1 तारीख को, तो 25-30 तारीख तक के पहले इसको मत डालिए। जब पौधा काफ़ी बड़ा हो जाए, अच्छा हो जाए, कोई समस्या आए, तब उसमें डालिए। पहले से भी आप इसको डाल सकते हैं, बिना बीमारी के आप डालेंगे तो ये 20 से 25 दिन किसी भी बीमारी की, जो फंगस से संबंधित बीमारियां हैं, आपके पौधे को काफ़ी अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगा। लेकिन फंगस की अगर उसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है तो वो बराबर दिखेगी, पौधे की ग्रोथ ये फिर भी रोकेगा। नेटिवो का उपयोग आप 25 दिन के पहले अपने पौधे में दोबारा मत करिएगा, वरना आपको पौधा तो दिखाई देगा पर उत्पादन नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ये लगातार अगर आपने 15-20 दिन के पहले इसको डाल दिया तो ये आपके पौधे की ग्रोथ को बिल्कुल जाम कर देगा, फिर वो आगे पीछे नहीं जाने वाला, या आपका उत्पादन काफ़ी प्रभावित होगा। इसलिए इसे समझदारी से उपयोग करिएगा। ये जब आप कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तब आप इसको तभी आखिरी अस्त्र के रूप में भी हमेशा कोशिश करिए कि नेटिवो का उपयोग करिए। नॉर्मल में अगर ना ही करना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली फंगीसाइड है ये। एक खासियत इसकी जो और होती है वो ये होती है कि आप अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पौधा आपका बहुत ज़्यादा भाग रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा, और आपको इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए, फल फूल कवर नहीं कर रहा है, तो आप नेटिवो फंगीसाइड का यूज करेंगे तो फंगस के साथ साथ पौधे की ग्रोथ को कंट्रोल करके ये उसे सामान्य स्टेज पे लाएगा। इसका उपयोग फसल में अधिकतम 2 बार करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, और लगातार 2 बार फिर भी न करें तो अच्छा है। जैसे एक बार आपने नेटिवो डाला, उसके बाद आप कोई दूसरा फंगीसाइड 20 से 25 दिन बाद डालिए। 20 के पहले तो बिल्कुल भी मत डालिए, 20 से 25 दिन बाद अगर डालते हैं उसके बाद आप नेटिवो डाल सकते हैं, या कोई और एक बार और फंगीसाइड का अप्लाई कर सकते हैं। 2 के बाद फिर तीसरे चौथे नंबर पे इसको पुनः डालेंगे तो ये आपका ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। पर फिर भी देखिए, मैं कहूँगा कि फंगस कोई सामान्य ऐसी बीमारी नहीं होती है। फंगस जो होता है, जो फंगस के जो लक्षण, जो समस्या दिखाई देती है, सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यूल के अलावा ये जो बीमारी होती हैं, जो न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी की वजह से, या नेमाटोड की वजह से, या जल भराव के कारण, या पानी का आपने बैलेंस सही नहीं दिया, मौसम के उतार चढ़ाव की वजह से पौधे में ये हरकतें पैदा होती हैं। और कई बार मौसम के बदलते ही ये हरकतें अपने आप सही हो जाती हैं। किसान ने देखा, परेशान हुआ, घबराया और उसने ढेर सारी दवाइयाँ डाल दी, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। उसके बाद आप बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, फसल आपकी वापस नहीं आ पाती है। इसलिए इनका उपयोग कभी भी जल्दबाजी में नहीं करिएगा, सोच समझ के करिएगा। अच्छी खेती, अच्छे उत्पादन के लिए न्यूट्रिशन की जानकारी करिएगा, उस पर पकड़ बनाइएगा, उसकी पहचान करिएगा, पौधे से तालमेल मिलाइएगा, तो निश्चित रूप से आप अच्छा किसान और अच्छी खेती कर पाएंगे। जो नेटिवो है, जैसे मैंने पहले ही शुरू में आपको कह दिया था, जब आपकी अकल काम न करे तो जी आपको डाल दीजिए। जैसे डेकाटोन आदमी की जब शरीर में लगाया जाता है तो स्थिति को वहीं रोक देता है, कंट्रोल कर देता है कुछ समय के लिए। जी वैसे ही काम करती है, बढ़िया काम करती है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपको दी। और अंत में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैंने मनोविज्ञान सीरीज शुरू की है, जिसमें आप अपने जीवन में कुछ अगर बड़ा करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, दिमाग में तनाव से मुक्त होना चाहते हैं, खुद को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आपको मनोविज्ञान सीरीज देखना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन एक वीडियो आपको मनोविज्ञान सीरीज का
और एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो आपको ये एग्रीकल्चर का मिलने वाला है। तो देखते रहिए ग्रेट इंडियन फार्मर और बने रहिए मेरे साथ। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस समय व्यस्तता ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए निश्चित रूप से कमेंटों के जवाब कम देने वाला हूं। तो अगर कोई बात वैसी लगती है तो किसी वीडियो में आपको जानकारी शेयर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।